Hello students, let us continue our topic. इससे पिछली वीडियो में we have studied about electrolysis and product of electrolysis. Today we will study about Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis. There are two laws. These are given by Michael Faraday in 1834. Faraday's first law of electrolysis. अब भी हमने पीछे इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा कि जब भी किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो कैथोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ हमें इसी बारे में बताता है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी गिवन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट। किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे। किसी भी इलेक्ट्रोड पे किसी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हुआ या वहाँ पर लिबरेट हुआ। लिबरेट होने का मतलब जैसे गैसेस निकलती हैं, गैसेस आर लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, दैट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पास्ट, कि उसमें से हमने चार्ज कितना पास किया है। इफ़ W इज़ द मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स produced at any electrode by passing a charge Q in coulombs, then according to first law कि mass of a substance W is directly proportional to Q. Q is charge। और हमने पढ़ा है कि Q जो है, चार्ज जो है, वो किसके इक्वल होता है? करंट इनटू टाइम की। कितने टाइम के लिए कितना करंट पास किया गया, दैट इक्वल्स टू द चार्ज। तो W इक्वल टू I इंटू T। तो W इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा Z। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास WA Z इंटू आई इंटू टी, यानी कि अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड W इक्वल टू ZIT। Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इफ़ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर मान लो हमारा I 1 एम्पियर हो जाए, टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो W बिकम्स इक्वल टू Z। याद आता है क्वेश्चन कई बार कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाई पासिंग 1 एम्पियर ऑफ ए करंट फॉर 1 सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। It is known as electrochemical equivalent. फैराडेज फर्स्ट लॉ को और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि फॉर जनरल रिएक्शन, कोई भी रिडक्शन रिएक्शन होती है, मेटल है मान लीजिए जिसकी वैलेंसी N पॉजिटिव है, इट एक्सेप्ट्स N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म मेटल इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स मेटल। इसका मतलब क्या है कि एक मोल मेटल को डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर जितना भी आएंगे N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। N मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। मान लीजिए हमारी जो एलिमेंट है, मेटल है, उसका एटॉमिक मास है A और उसकी वैलेंसी है N वैलेंसी है। तो अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज़ 96,487 कूलम पर मोल, और अप्रोक्सीमेट इसको हम 96,500 कूलम पर मोल लेते हैं। एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज 1 फैराडे। दिस क्वांटिटी इज नोन एज 1 फैराडे। तो डेफिनेशन आ जाती है कई बार कि डिफाइन 1 फैराडे। तो 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ electrons. Charge on 1 mole of electrons is equal to 1 Faraday. Z equal to electrochemical equivalent जो होगा, A is the mass of the element by N its number of electrons या its valency by में Faraday चार्ज, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, इतने ग्राम। ठीक है, और A by N क्या होता है? किसी का एटॉमिक मास बाई वैलेंसी इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। तो Z गिवन बाई E बाई 96,500 ग्राम
है ई इज इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। और यूँ कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास के लिए फॉर्मूला क्या आएगा 96,500 इंटू जेड। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम आयन से मैग्नीशियम को डिपॉजिट होने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हम उसका निकालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। तो Mg2 पॉजिटिव विल रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Mg। इसका मतलब 1 मोल ऑफ Mg के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। और 1 मोल के ऊपर चार्ज होता है 1 फेराडे, तो 2 मोल्स के ऊपर हो गया 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट रिक्वायर 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन द सेम वे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, तो इसका मतलब है 3 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी का एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3.10 ऑफ NCERT। ये पेपर में पिछली बार भी आया था, बोर्ड में भी आया था, हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया हुआ था। A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of the copper deposited at cathode? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, 10 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइज किया, करंट 1.5 एम्पियर्स अप्लाई किया, तो कितना कॉपर का मास डिपॉजिट होगा। वी आर गिवन टाइम 10 मिनट, 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड्स में, 600 सेकंड आ गई। करंट है 1.5 एम्पियर, यहाँ से हमने निकाल लिया चार्ज Q इक्वल टू I इंटू टी, 1.5 इंटू 600 900 कूलम। तो इतना चार्ज आ गया हमारे पास। अब रिएक्शन क्या बनती है हमारी Cu2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, इट गिव्स 1 मोल ऑफ कॉपर। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर। 1 मोल का मतलब कितना 63 ग्राम ऑफ कॉपर। 2 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, 63 ग्राम ऑफ कॉपर। और 2 फेराडे का मतलब कितने कूलम, कूलम कितने 2 इंटू 96 इंटू 96,500 कूलम। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कॉपर 63 ग्राम। 1 कूलम विल डिपॉजिट, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। हमारे इलेक्ट्रिसिटी में सप्लाई कितनी की है 900 कूलम। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि 900 कूलम से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो 900 कूलम विल गिव दिस मच ऑफ कॉपर। दैट्स अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम पढ़ते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Faraday's second law of electrolysis. According to this law, when the same quantity of charge is passed through the solutions of different electrolytes connected in series, the masses of the substances deposited at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses. अगर 2 सॉल्यूशंस हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं और लाइक दिस, 2 सॉल्यूशंस सीरीज में कनेक्ट है एक दूसरे से और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनके अप्लाई की है उनके थ्रू दोनों सॉल्यूशंस में, देन द मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। कितना मास डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करेगा उनके इक्विवेलेंट मास पर। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड AgNO3 taken in 2 different voltmeters, they are connected in series। तो कॉपर और सिल्वर डिपॉजिट होंगे कैथोड पर, will get deposited in both the cells। अब इनका जो रेशियो आएगा मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। माने दोनों के अंदर हमने सेम चार्ज सप्लाई किया है, फर्स्ट बीकर में Q1 दूसरे के अंदर Q2 और दोनों ही इक्वल हैं, Q के इक्वल हैं। तो Q इज द चार्ज सप्लाइड थ्रू बोथ द वोल्टामीटर्स एंड W इक्वल टू Z इंटू Q, W1 इक्वल टू Z1Q, W2 इज Z2 इंटू Q2। दोनों का रेशियो जो हम निकालते हैं W2 बाई W1 इक्वल टू Z1 बाई Z2, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट W1 बाई W2 इज इक्वल टू Z1 बाई Z2। और Z1 के लिए हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था E बाई 96 इंटू 500 कूलम, तो E1 बाई 96,500, E2 बाई 96,500, तो इट कम्स इक्वल टू E1 बाई E2, यानी कि W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2 की रेशियो ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इज
equal to the ratio of their equivalent masses. And that is all about Faraday's second law. Thank you. Have a good day.